नमस्कार। न्यूज CG 24 में मैं महफूज अली आपका स्वागत करता हूं। केशकाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक एवं कोंडागांव जिले के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम चुनावी रिजल्ट आने के बाद लगातार रायपुर में संगठन एवं नवीन विधायकों की बैठक में व्यस्त होने के बाद पहली बार आज केशकाल नगर पहुंचे। सर्वप्रथम केशकाल घाट में स्थित सुप्रसिद्ध तेलिन सती माता मंदिर में मत्था टेकने के बाद जब पंचवटी नीलकंठ टेकाम पहुंचे, वहां सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। उसके बाद एक खुली जीप में बैठाकर नीलकंठ टेकाम का विजय जुलूस नगर की ओर आगे बढ़ा। रास्ते भर जगह जगह सरकारी कर्मचारियों के अनेकों संगठनों ने उनका स्वागत किया। विश्रामपुरी चौक में भी नीलकंठ टेकाम का भव्य स्वागत किया गया। जब विजयी रथ नीलकंठ टेकाम की नवीन बस स्टैंड केशकाल पहुंची, वहां पर उन्होंने एक बड़े आयोजन में अपनी स्पीच दी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं नगरवासियों के बीच उन्होंने अपना भाषण दिया। बस स्टैंड में लड्डुओं से नीलकंठ टेकाम को तौला गया, वहीं बोरगांव में मोतीचूर के लड्डुओं से नीलकंठ टेकाम को तौला गया। नीलकंठ टेकाम नवनिर्वाचित विधायक निर्वाचन के बाद पहली बार उन्होंने केशकाल बस स्टैंड में नगरवासियों को संबोधित किया। बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच हमारे केशकाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नीलकंठ भैया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नीलकंठ भैया जिंदाबाद, टेकाम भैया जिंदाबाद। केशकाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक एवं कोंडागांव जिले के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम चुनाव जीतने के बाद पहली बार केशकाल नगर के बस स्टैंड में चुनावी रैलियों के बाद, निर्वाचन के बाद, विजयी होने के बाद आज पहली बार नगरवासियों के बीच उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी और अपनी स्पीच से उन्होंने लोगों को चौंका दिया। आज उन्होंने अपने पहले भाषण में क्या कहा, आइए देखते हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज बस स्टैंड में और इस शहर में और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, उस आवाज को सुन रहे हमारे सभी नागरिक बंधुओं, सम्मानित महिलाएं, बच्चे, नौजवान, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोग और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और अत्यंत ही सम्मानित कार्यकर्तागण और समस्त नागरिक बंधुओं, बदलाव ला करके रहेंगे।
और वो कल्पना आप लोगों का साकार हुआ। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। न केवल केसकाल में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और अब ये संकल्प हमको लेना है कि आने वाले 25 सालों तक यहां पर कांग्रेस दोबारा नहीं आए। उसके लिए केवल एक ही सूत्र है कि यहां न टेकाम बड़ा है, न मेहता बड़ा है, न कोई जितने भी नाम यहां पर ले सकता हूं, ना रजिया खान बड़ा है, ना को संतोष कटारिया बड़ा है। हम सबसे बड़ा कोई है तो कमल का फूल है। आप व्यक्ति पर मत जाइए, आप कमल फूल पर जाइए। और वो कमल फूल जिसका आइडियोलॉजी, जिसका दर्शन जो है वो पूरे मानव के कल्याण के लिए तैयार किया गया है, पूरे जीव जंतुओं के लिए तैयार किया गया है, जल जंगल और जमीन के लिए तैयार किया गया है, आदिवासियों के लिए तैयार किया गया है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए तैयार किया गया है, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया, अल्पसंख्यक के लिए तैयार किया गया है और सामान्य वर्ग के लिए तैयार किया गया। दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मानव के बीच में कोई फर्क नहीं करती। और आपने देखा होगा, हमने चुनाव के दौरान जनता के बीच जाकर के जो वादे किए हैं, उन वादों को अब पूरा करने का समय आ गया। और ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप सामने खड़े होकर के जिम्मेदारी लिए हो कि हमन मन चुनाव जीतबो तो ये कर देवो, हमन मन चुनाव जीतबो तो ये कर देवो। देखा हम थोड़ी नहीं करे रही से, है ना? आपने किया है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि वो मांगों को, उन कमियों को, उन घोषणाओं को, उन वादों को आपको पूरा कराना है। बहुत सारे लोग इस अभियान में शामिल हुए, विजय अभियान में कई लोग शामिल नहीं हो पाए। आज मैं इस मंच से हमारे सभी साथियों को ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए अब लोकसभा का अवसर आ रहा है। अगर किसी कारणवश आपने अपना जौहर नहीं दिखाया होगा, किसी कारणवश आप विधानसभा में काम नहीं कर पाए होंगे, तो लोकसभा में काम करके बताइए। और ये आने वाला लोकसभा हमारे अभी तक के सारे लोकसभा का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, ऐसा मैं आपसे चाहता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष जी का आजकल 4-5 किलो जो है वजन और बढ़ गया, जो है 2.5 विधानसभा जीत के जितने लोगों को दी गई थी, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं हमारे पत्ता प्रभारियों को देना चाहता हूं। उससे बड़ा कोई भी पार्टी का सचेतक नहीं हो सकता है। इसलिए जितने भी लोगों ने एकदम ग्राउंड में रह करके काम किया है, एकदम अंतिम छोर में रह करके काम किया है, मैं उनको इस मंच की ओर से आज धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्यक्रम का भी और भी बाकी है, लेकिन कुछ वादे जो किए गए हैं, कुछ बड़े वादों को मैं यहां बताना चाहता हूं। पहला वादा है केसकाल घाट, इसके बाद कभी भी वहां पर जाम नहीं लगेगा। और ये मैं पुलिस वालों की तरफ से आप लोगों को दे रहा हूं आश्वासन।
हमारे पुलिस के साथी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये केशकाल घाट हमारा स्वाभिमान का परिचय है। बाहर के लोग अगर गाली बक करके चले जाए कि केशकाल का घाट जाम रहता है, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेइज्जती हो। इस घाट का जीर्णोद्धार करने के लिए अभी सबसे पहले 15 करोड़ रुपया का बहुत जल्दी टेंडर होकर के इसका सुदृढ़ीकरण का काम हो जाएगा। इसका बाईपास का काम बहुत जल्दी जो है अपन प्रारंभ करवाएंगे और उसको पूरा करवाएंगे। हमारे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो नदी नालों से घिरे हुए हैं। ऐसे सारे गांव को पूरे साल भर वहां पर आने जाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। और माननीय मोदी जी के गारंटी है, और गारंटी क्या है कि 25 तारीख तक 2 साल का बोनस की राशि सभी किसानों को प्रदान किया जाएगा। इस पर काम होना चालू हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय और 2 उप मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार इसमें काम किया जा रहा है। और सबसे पहला काम होगा कि कांग्रेस की सरकार ने जो जनता को धोखा दिया, उनका पक्का मकान बनाने के काम को रोक दिया था, उसको शीघ्र चालू कराएगा। माताओं को मातृवंदना योजना, हमारी माताओं को हर वर्ष 12,000 रुपया देने की योजना शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। एक एक घोषणाओं को पूरा करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्पित है। आज हमारे बीच दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं तो आना थोड़ा सा और लेट हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ के कार्यकर्तागण जो है बार बार बोले कि एक बार आकर के आपको कम से कम यहाँ पर मुलाकात करना ही पड़ेगा। और इसी बात को लेकर के, नहीं तो हो सकता है कि 2-4 दिन और हम लेट हो जाते, लेकिन आ गए हैं। और अभी अरोड़ा जी आकर के मेरे को और एक बात याद दिलाए कि जैसे ही हम लोग चुनाव जीते, हमारे बस्तर के और सरगुजा क्षेत्र के सारे विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के निवेदन किया है कि स्थानीय भर्ती को शीघ्र चालू कराया जाए। स्थानीय भर्ती जिसने हमारे सभी वर्ग के लोगों के नौजवानों को, हमारे एसटी, एससी, ओबीसी, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के हों, हर किसी के लिए बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग में क्लास 3 में और क्लास 4 में स्थानीय भर्ती का प्रावधान है, जिसको कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया है। उसको शीघ्र चालू कराने के लिए हमने निवेदन किया है और कुछ ही समय में इस पर सकारात्मक जो है परिणाम हमारे सामने आएगा, ऐसा मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। अंत में हमारे ये मीडिया के साथी, हमारे ये जो कला जत्था के लोग, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो दुकानदार लोग हैं, व्यापारी गण हैं, उन सब का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में सहयोग मिला, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।